कवासी भी इतनी ऊंचाई ले चुके हैं कि हरीश कवासी होना भी पर्याप्त है। लंबे समय तक जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। अब आरक्षण की भेंट चढ़ गया कि महिला को सीट चली गई, तो इस समय पर पूर्व जिला अध्यक्ष के तौर पर मौजूद हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में। तो हरीश कवासी जी हमारे बीच में है, कांग्रेस पार्टी का तेज तर्रार चेहरा है, भविष्य की संभावना है, वो हमारे साथ मंच पर मौजूद है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हरीश कवासी जी की। अगर हरीश कवासी जी कांग्रेस की संभावना है तो स्वयं मुक्का जी भाजपा की संभावना है। राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी भी है। अगर हरीश कवासी जी को फक्र है कि उनके पिता कोंटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं, तो ये फक्र करने का अवसर तो आप लोगों ने स्वयं मुक्का जी को भी दिया है, क्योंकि उनके पिताजी ने भी इस इलाके का विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। कुछ अंतर से इस बार विधानसभा में पहुंचने से रह गए, पर उनके पिताजी भी पहली बार कुछ मतों के अंतर से विधानसभा में पहुंचने से रह गए थे, पर दूसरी बार पहुंच गए थे। स्वयं मुक्का जी को ये इतिहास पढ़ना बड़ा भाता है। तो ऐसे स्वयं मुक्का जी हमारे बीच में, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां स्वयं मुक्का जी के लिए और उनकी संभावना के लिए भी। इतनी बात मैंने इसलिए कह दी क्योंकि अभी धनीराम बारसे जी पहुंचे नहीं है। हमारे साथ दो महिला चेहरे इस मंच पर मौजूद हैं। स्वयं मंगामा जी हमारे साथ में हैं, जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी की लहर के बीच कांग्रेस की नेता सुकमा जिला पंचायत के अध्यक्ष है। छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। तो उनके सम्मान में उतने सम्मान से ताली बजाइए। दूसरा जो चेहरा है, पेशे से एक समय शिक्षिका रही, अब बहुत कुछ हो सकती हैं, क्योंकि कम समय में भी वो बहुत कुछ हो गई। महिला आयोग की सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी अरसे से कोंटा विधानसभा क्षेत्र में संभावनाएं तलाश रही हैं। तो हम मानते हैं कि दीपिका जी को ये साथ भी संभावनाएं हैं। तो दीपिका सोरेन जी हमारे साथ में, चाहूंगा जोरदार तालियां दीपिका जी के लिए। और इनके बीच में हमारे साथ दुर्गेश राय जी हैं। कुल मिला के भाजपा के लिए अगर कोई जिला या कोई सीट 30 के रूप में रहती है तो वो सुकमा जिला और कोंटा विधानसभा रहती है। तो उस कोंटा विधानसभा क्षेत्र और सुकमा जिले की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा है दुर्गेश राय जी, प्रदेश महासचिव है कांग्रेस के, वो हमारे साथ मंच पर है। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां दुर्गेश राय जी के लिए। तो चर्चा की शुरुआत इस सत्र की हरीश कवासी जी से ही करते हैं। और कवासी जी, 2.5 साल कैसे बीते, इससे शुरू करते हैं। तो थोड़ा बताइए, 5 साल बढ़िया बीते या 2.5 साल ठीक बीते, आपके भी और जनता के भी? सबसे पहले तो आपके द्वारा यह कार्यक्रम कराया जा रहा है सुकमा जिले में, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। और सारे लोगों ने तो आपको टीवी में देखा होगा, लेकिन पहली बार इस कार्यक्रम में देख रहे हैं, इसके लिए भी आपका आभार जो कार्यक्रम करा रहे हैं। और जितने भी INH के हरिभूमि के सारे टीम को, और यहाँ पर जितने भी बैठे हैं संभावित सभी जी आने वाले समय के लिए, है ना, आपके समेत। और आदरणीय हमारे प्रभारी जिले के मंत्री केदार कश्यप जी, आदरणीय कलेक्टर साहब, DFO साहब, आदरणीय मनीष कुंजाम जी, और जितने भी यहाँ पर बैठे कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता और अन्य दल के भी नेता, कार्यकर्ता और सभी दर्शक और मीडिया के साथी, आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी को नमस्कार करता हूँ, आप सभी को जय जोहार करता हूँ। आपने कहा कि 2.5 साल कैसे बीते, तो 2.5 साल
5 साल तो मेरे ख्याल से अच्छे थे, लेकिन 2.5 साल मेरे ख्याल से जो वादे भाजपा के तरफ से किए गए थे, चाहे महिलाओं को 500 रुपये में गैस देने की बात हो, और वन उपज 15 दिन तोड़ने की बात हो, और हमारे आदिवासियों की आमदनी द्विगुनी करने की बात हो, इन सारे बातों पे विफल रही है, मैं ऐसा मानता हूं। और इन 2.5 सालों में अभी जो सुकमा का जो सड़क है, जो तोंगपाल से लेकर जगदलपुर जाके गुजरते, वो भी नहीं बन पा रहा है। और अंदर गांव में हमारे समय में बहुत सारे सड़कें स्वीकृत की गई थी, उन सड़कों का भी अभी तक कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, प्रारंभ नहीं किया जा रहा। आज ही मैं एक रामाराम जाके आया, वहां पर हमारे समय में सड़क स्वीकृत थी, कुछ दूर पर गिट्टी बिछा, लेकिन आज भी वो सड़क अधूरी रह गई है। आज भी पेयजल के लिए यहाँ के ग्रामीण तरस रहे हैं। आज भी वनोपज का जिस तरह से लाभ मिलना चाहिए था, इस तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित रूप से 2.5 साल मेरे ख्याल से अच्छे नहीं थे। और आदरणीय केदार कश्यप जी आए हैं, वन मंत्री हैं, और हमें उम्मीद थी कि 5 रुपया, हम लोग 4 रुपया दे रहे थे, आप 5 रुपया दे रहे हो, तो कम से कम 15 दिन तोड़ेंगे तेंदुपत्ता तो हमारे लोगों की आय बढ़ेगी, ऐसा सोचे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और यहाँ के क्षेत्र की मांग है, भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी पूछ लीजिए कि यहाँ के लोगों की मांग है कि नगद भुगतान किया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को, बैंकों की सुविधा नहीं है। आज सिलगेर हो, चाहे आपका सुरपनगुड़ा का व्यक्ति सुकमा में आके पैसा तो ले नहीं सकता, लेकिन उनका एक ऐसा माध्यम होना चाहिए, उनके पैसे घर तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था भी आपके माध्यम से होना चाहिए, मैं ऐसी मांग करता हूं। और नक्सलवाद मुक्त हो गया आपके सरकार ने, लेकिन इसकी नींव तो कांग्रेस ने रखी। हर जगह में कैंप खुला, सड़क बनाया, कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक ही साथ तो नक्सलवाद खत्म होगा ऐसा तो नहीं, लेकिन आपने अच्छा पहल किया। अमित शाह जी ने, अभी वो हमारे पुलिस अधीक्षक भी शाह है और अमित शाह गृह मंत्री, अच्छी बात है कि यहाँ पर नक्सलवाद खत्म हुआ कि नहीं हुआ वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक गांव में जाते हैं तो एक सकारात्मक माहौल है और गांव वाले बहुत खुश है। अभी भी बहुत सारे बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, बिजली से, पानी से, इन सारे चीजों को लगातार आकर प्रशासन, पहले तो गांव वाले प्रशासन तक आ नहीं पाते थे, अपनी बात नहीं रख पाते थे। निश्चित रूप से अभी गांव के लोग आ रहे हैं। कलेक्टर साहब पहले के कलेक्टर एसी में बैठकर मस्त आराम से रहते थे, लेकिन अभी अमित कुमार जी परेशान है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी गांव वाले आ रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में मुझे आशा है, आपकी सरकार है, सरकार से यही, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, अच्छी बात है। इस कार्यक्रम में केदार कश्यप जी आए, आपसे यही मांग करते हैं कि जो ग्रामीणों की मांग है उन मांगों को पूरा करें और जल्द से जल्द जो नक्सलवाद के दंश से जेल रहे थे आज मुक्ति मिले, उनको और अच्छे से मुक्ति मिले, ये हमारी मांग है। सड़कें बने, स्वास्थ्य पेयजल की व्यवस्था हो, सड़क बने। अच्छा एक बात बताओ हरी भाई, आप इतना लंबा बोले पर समझ में नहीं आया मेरे, क्या आप मौजूदा हालात से दुखी हो या खुश हो? देखिए, सबसे पहले तो और जो वादे इन्होंने किया, बात पूरी हो जाए, मैंने सवाल दोनों किए थे। मैंने कहा आपके लिए ये 2.5 साल अच्छे थे या 5 साल अच्छे थे, जनता के लिए 2.5 साल अच्छे थे या 5 साल अच्छे थे? देखिए, तो आपने बताया है कि अच्छे तो वो 5 साल ही थे। चलो आपके लिए तो अच्छे ही थे, 5 साल मान लिया, पर जनता के लिए अगर अच्छे थे तो फिर आप घर क्यों बिठा दिए गए? देखिए, ये तो सिर्फ एक विधानसभा की बात नहीं है ना, विधानसभा में तो जनता हमको समर्थन दी। अगर पूरे राज्य की बात करें तो वो अलग मैटर है, लेकिन सुकमा की आज बात चल रही है तो सुकमा के लोगों ने तो हमको समर्थन दिया, विकास को मान दिया, है ना। तो दिखाने की बात नहीं है। आज भी मेरे पिताजी विधायक है, जनता की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो मलकानगिरी में भी रहकर यहाँ के प्रशासन से लगातार बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का तो मतलब आपका आशय ये है कि कवासी लखबाजी ने विधायक के तौर पर तो ठीक काम किया, पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सरकार के तौर पर ठीक काम नहीं किया, तो इसलिए उनका निपटारा हो गया और कवासी लखबाजी चुनाव जीत गया। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही होगी, हम मानते हैं, लेकिन सरकार से जो लोग
जनता ने उम्मीद की, बस्तर की जनता ने उम्मीद करके 8 विधानसभा भाजपा के लोगों को दिया, लेकिन उस जनता का विश्वास क्या वो जीत पा रहे हैं? ये इसका पता तो 2.5 साल बाद चलेगा, है ना। तो यही तो बोल रहा हूं कि हमारे सुकमा में तो जो घोषणा किए थे वो घोषणा तो पूरा हुआ नहीं। इसका मतलब है कि पूरे राज्य में घोषणा पूरी नहीं हुई, राज्य के लोग भी नाराज हैं। आज महिलाएं जो 500 रुपया गैस मिलेगा सोचे थे वो मिल नहीं रहा है जी, तो इससे तो दुखी तो होंगे ना जी। जनता भी दुखी है और सारे लोग दुखी हैं। तो हमारे साथ हमने कहा था भाई एक संभावना और एक इंतजार कर रही है, और तो वो संभावना हमारे बीच में आ चुकी है। नाम उनका धनीराम बारसे जी है, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। चाहूंगा जोरदार तालियों से सम्मान करें जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे जी का इस संभावना भरे मंच पर। और थोड़ा बातचीत धनीराम बारसे जी से भी कर लेते हैं। क्या कहते हैं बारसे साहब, यहां पर भाजपा काम वाम ठीक नहीं करती क्या? हरीश लखमा जी बता रहे हम तो काम ठीक ही करते हैं, इसलिए जनता हमको चुना देती है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये जो जिला संवाद के लिए आए इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सुकमा जिला में आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। भाजपा ठीक काम नहीं करती। उदाहरण के तौर पे अभी 1 तारीख को उपचुनाव था, छोटा चुनाव था, छोटे चुनाव 3 सरपंच के चुनाव थे, जिसमें 2 हमने निर्विरोध जीता और एक कांग्रेस का जो कट्टर जो गढ़ था रोकेल, वहां पर हमने 212 वोट से एक तरफा जीता। तो अगर भाजपा काम नहीं करती, कार्यकर्ता काम नहीं करते तो जीतते कैसे हमने जी। और पहली बात, अभी तक के जो यहाँ जो हमने पूरा देखा है, फर्जी तरीके से मतदान करके जीतते आए हैं। अभी एसआईआर होने के बाद में स्पष्ट हो गया है, अब जो है कोई भी चुनाव होगा, क्योंकि यहाँ की जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। क्योंकि इस सुकमा जिले का जितना भी विकास हुआ है, अगर हम जमीन से लेके आज अगर इसकी ऊंचाई तक आज नए सुकमा के रूप में अगर देख रहे हैं हम लोग, तो इसकी पहचान हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्व में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल से जो है ना, इस सुकमा को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में विशेष योगदान मिला। उसमें प्रभारी के रूप में सामने बैठे हैं हमारे माननीय केदार केशव जी बैठे हैं, जिनका सबसे बड़ा योगदान है। आज छोटे से ग्राम पंचायत सुकमा से हम नगर पालिका सुकमा, आज पूरा सुकमा जिले का जो सड़कों का हो या जितना भी जो विकास हो, सबसे बड़ा विकास था एजुकेशन का। यहाँ पर यहाँ के लोग 2003 के पहले अगर हम तुलना करें तो एक भी कोई विद्यार्थी यहाँ पर कोई बड़े पदों में सिलेक्शन तक होने में उनकी जो है ना कठिनाई होती थी, उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते थे, जिसका एजुकेशन का जो ना सबसे बड़ा यहाँ पर व्यवस्था हमारे पूर्व की सरकार ने की। और जिसके कारण से आज यहाँ पर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर प्रकार का जो है ना यहाँ कंपटीशन हो रहा है। यहाँ पर कोचिंग का सेंटर खुला है और इतना एजुकेशन का सिस्टम, यहाँ 2-2 नवोदय विद्यालय कहीं आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। सुकमा छोटे से एक जिले में 2 नवोदय विद्यालय होना, केंद्रीय विद्यालय, सभी विकास खंडों में डीएवी का, और 16 यहाँ पोटा केबिन का व्यवस्था किया गया, आश्रम छात्रावासों का। अभी जगरगुंडा हमारे अभी की माननीय विष्णुदेव सरकार के द्वारा जो है ना 100 करोड़ का एजुकेशन हब बनाने का जो घोषणा किया गया है। गांव-गांव में जिस प्रकार से जो नक्सली का सबसे बड़ा जो मामला था, हमने बहुत इस बात को आज भी अगर चिंतन करते हैं तो सबसे बड़ा दर्द। अच्छा एक बात बताओ धनीराम बारसे जी, आप बता रहे हो सुकमा में तो इतना सारा काम हुआ है, तो आप क्या बता रहे हो? कवासी लखमा जी बड़े सक्रिय विधायक हैं यहाँ पे, इतना सारा काम करा लेते हैं। देखिए, हकीकत बताऊं कि मैं अभी हम लोग हमारे सभी कार्यकर्ता लोग अब गांव-गांव जाते हैं, जहां पर इन लोग झूठ बोल के जो वोट लेते थे। एक यहीं पे उदाहरण के तौर पे, मैं एक दिन हम लोग पूरे मोटरसाइकिल में गए थे फोगा भेजी, तो वहां फोगा भेजी के लोगों से हम लोग बाइक से ही गए थे बड़े मुश्किल से, तो वहां जाने की सुविधा नहीं था। तो मैंने गांव वालों से, महिलाओं से पूछा कि आप लोग का क्या परेशानी है बताइए। हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी ने हमारे कार्यकर्ताओं को भेजा है कि हमारे डबल इंजन जो सरकार है, केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की और छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, ये हम पता करने आए हैं। तो वहां पूछने पे सारे लोग बोले हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस सड़क और पुलिया बनवा दीजिए। मैंने पूछा क्यों? तो आप लोग हमेशा मतदान किसको करते हैं?
बोले पहले हम लोग कम्युनिस्ट को करते थे, अभी बीच में आए कवासी लखमा जी तो बोले कि मैं यहाँ पर रोड और पुलिया बना दूंगा तो मुझे वोट दीजिए। तो कब से दे रहे हो? बोले हम लोग 20 साल से उन्हीं को दे रहे हैं। तो उनको मांगे नहीं क्या? अरे उनका तो नाम ही मत लीजिए, है ना। वो इतने हमको झूठ बोल करके गए कि आज तक आते ही नहीं आते। तो मैंने उस दिन वहां पे बोला कि भले मैं एक संगठन का सरकार पक्ष का जिलाध्यक्ष जरूर हूं, लेकिन मैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी से मैं आग्रह करूंगा, हमारे प्रभारी मंत्री से आग्रह करूंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। इत्तेफाक से हमारे दंतेवाड़ा में सारी टीम आई और हमने आग्रह किया और तत्काल स्वीकृति हो गया, काम चालू हो गया और सड़क बनना चालू हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी। आपने तो बड़ा मस्त किस्सा सुनाया हमें। जी जी। तो मतलब ये कि यहाँ पर जो वोट डलता है वो 20 साल बाद डलता है। कवासी लखमा जी 20 साल पहले आए थे, बोले कि सड़क पुलिया बनवाऊंगा, उसके बाद 3 बार वोट ही नहीं डला यहाँ पे, ऐसा है? नहीं, अंदर के लोग वोट डालते ही नहीं थे। अंदर के लोग जो है वोट डालते ही नहीं थे। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए 20 साल से वोट डाल रहे हैं, लेकिन दूसरे जगह शिफ्टिंग करके डालते थे, लेकिन फिर भी जो है क्या करते हैं, चुनाव के समय उनको लालच दे करके यहाँ का जो प्रक्रिया एक अलग वो चलता है। लेकिन आज यहाँ की जनता जागरूक हो गई है। अब जो है यहाँ पर पूरा मरईगुड़ा से लेके आपका क्या बोलते हैं हमारा थोंगपाल तक के। अच्छा एक बार बताओ, क्योंकि आप जिलाध्यक्ष हो, फिर मैं स्वयं मंगम्मा जी के पास आना चाहता हूं। जनता जागरूक हो गई और जिला पंचायत में कांग्रेस जीत गई। पहली बात, इस बार हमारे सुकमा जिला का बहुत ही विचित्र टाइप का परिणाम आया। किसी को बहुमत नहीं मिला जी, किसी को ना जनपद में ना जिला पंचायत में किसी को भी बहुमत नहीं मिला। तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों एक होकर के भाजपा को रोकने में थोड़ा सा कामयाब जरूर हुए हैं। नगरीय निकाय का आप देख लीजिए, हमने सुकमा नगर पंचायत पालिका में चुनाव, दोरनापाल नगर पंचायत की चुनाव हुई, जहां पर एक तरफा सुकमा में 11 पार्षद के साथ एक तरफा जीते, दोरनापाल में 12 पार्षद के साथ एक तरफा जीते, है ना। तो हम लोग पीछे कहाँ हैं? अच्छा, जिला पंचायत में किसी को बहुमत नहीं मिला जी, इसे आप पीछे होना नहीं मानते? नहीं नहीं, तो जब 2 एक हो गए ना, अब दोनों एक हो गए हैं तो आंकड़ा थोड़ा सा गड़बड़ा गया, एक वोट से हम लोग पीछे रह गए हैं। इसमें भी अच्छा संघर्ष था हम लोग का। धनीराम जी की अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन मैं स्वयं मंगम्मा जी आपके पास आना चाहता हूं और समझना ये चाहता हूं कि बदले हुए हालात में जब कवासी लखमा जी के सुपुत्र हरीश कवासी जी दबे मन से ही सही, पर ये मान रहे हैं कि हाँ नक्सल मुक्त तो हो गया है, अब आगे पता चलेगा कितना हुआ है। सबसे पहले मैं हरिभूमि को, अधिकारी को, नेतागण को, सभी को धन्यवाद करती हूँ। और हमारा सुकमा जिले में विकास विकास बोलते हैं, लेकिन विकास नहीं दिख रहा। जिला पंचायत में फंड तो नहीं मिल रहा है ना। आप लोग ऊपर से लेके नीचे तक आप लोगों का सरकार है, और ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत में विकास नहीं हो रहा है। विकास के बात करते लेकिन और मूलभूत सुविधा नहीं है, और नल जल कनेक्शन बिछाए, लोगों को पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं जगह जगह जाती हूँ, मिलती हूँ, तो यही बातें आता है। धनीराम जी, और ग्राम पंचायत में विकास भी नहीं हो रहा है। सब सरपंच परेशान है। मैं केदार जी, मंत्री जी सब बैठे हैं। मैं विकास के बाद जल्द से जल्द करना चाहिए। अच्छा मंगम्मा जी एक बार बताओ, विकास क्या होता है? विकास क्या होता है सर? पानी, सड़क, पुल, पुलिया, रोड, मूलभूत सुविधाएं, सभी परेशान है।
अच्छा, ये परेशानी 2.5 साल में है या 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी इतनी परेशानी थी? तब तो था सर, परेशानी नहीं था। कांग्रेस सरकार ने काम था। तो जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, इन्होंने सड़क भी उखाड़ दी, पुलिया भी तोड़ दी और पानी की टंकियां भी ढहा दी। कहाँ उखाड़े सर, वो तो चल ही रहा है। भाजपा सरकार से मैं यही निवेदन करती हूँ। नहीं, निवेदन तो बाद में, पहले हमारे सवाल को उत्तर तो दीजिए ना। भाजपा ने कितनी पानी की, अरे हरीश भाई आपका मौका आएगा, मंगम्मा जी को भी तो बोलने दीजिए, ऐसी क्या बात है। तो मंगम्मा जी ये बताओ, भाजपा ने सत्ता में आने के बाद कितनी पानी की टंकियां गिरा दी, कितनी पुलिया ढहा दी और कितनी सड़कें उखाड़ दी? सड़कों का हुआ सर, तो है सर। तो अभी काम कौन करता है? काम करते हैं हम लोग। जिला पंचायत में कुछ काम ही नहीं आ रहा है सर, बिजली का सब परेशान हो रहे हैं लोग जी। यही मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ जी, तो जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर आप क्या करती हैं? सरकार देंगे तो तब तो सर, ऊपर से है, राज्य सरकार है, साई सरकार है, साई देंगे तब तो हम लोग विकास करेंगे जी। तो साए देंगे तो हम विकास करेंगे, ये उनका कहना है। पर हमारे साथ बताने के लिए दुर्गेश जी हैं। क्या चाहते हैं दुर्गेश जी? लीजिए लीजिए, ये है आपके पास, आपका है। हेलो, धनीराम जी से क्यों छीन रहे हैं? वो स्वयं जी तय कर लेंगे। हेलो, धन्यवाद सर। यह मंचस्थ हमारे प्रभारी मंत्री केदार कश्यप जी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, डीएफओ साहब, मनीष भैया, हमारे जिला अध्यक्ष हरीश क्वासी जी, मगम्मा मैडम, दीपिका मैडम, स्वयं भैया, धनी भैया, मैं सभी को, हमारे बीच बस्तर के सांसद महेश कश्यप जी, समस्त कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई के सभी नेतागण को मेरी ओर से प्रणाम। और ये मंच आज जो मिला है, सुकमा के विकास के लिए मंच मिला है, मैं इसलिए हिमांशु सर को, राठी जी को, गौरव तिवारी जी को एवं समस्त हरिभूमि की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। खासकर मैं किसानों की बात पे कहना चाहूंगा, सरकार तो नेक्सलाइट मुक्त कर दी, मुझे नहीं लगता, लेकिन आज ये स्थिति है कि यहाँ के किसान मुक्त हो जाएंगे, हमारे सुकमा और बस्तर जिला के, बस्तर संभाग के। खासकर जगरगुंडा में खेती होगा तो जगरगुंडा का व्यक्ति अगर उसके यहाँ ट्रैक्टर है तो जगरगुंडा से दोरनापाल तो डीजल डलाने नहीं लाएगा। अब उनको पंप में, डब्बा में भी नहीं दोगे। सिलगेर का व्यक्ति जगरगुंडा नहीं आएगा। आज ये स्थिति है, भैया के पेट्रोल पंप में मैं सुबह गया तो मैं बोले यार मेरी गाड़ी में डीजल डाल दो, बोले 1000 ज्यादा का मिलेगा नहीं। बहुत से ट्रैक्टर लाइन में लगे थे तो मैं बोले यार कहाँ से आए, बोले कोई मुरटोंडा से आया, कोई कहाँ से आया। 20-20 किलोमीटर दूर से पेट्रोल डलाने ट्रैक्टर से आ रहे हैं, तो ये कैसा संभव, कैसा विकास है बताइए आप जी। आप बोल रहे हो हम तेलंगाना स्टेट में, मैं अभी मेड़ाराम गया रहा, वहां ऐसा क्राइसिस नहीं है, लेकिन हमारे बस्तर में से क्या क्राइसिस है जी। माननीय मंत्री जी का मैं एक पोस्ट देख रहा था, अफवाह पे ना जाए, मार्च की बात है, मार्च में इन्होंने पोस्ट डाला, मैं देखा कि हमको आप चांस दोगे, तो इसलिए राहुल गांधी जी ने लोकसभा में बोला कि बहुत सुनामी आने वाली, डीजल पेट्रोल गैस की बहुत किल्लत होने वाली है। तो भाजपा के लोगों ने देश में बहुत प्रचार किया, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है। तो क्राइसिस नहीं है तो आज बस्तर में, हमारे सुकमा जिला में क्यों पेट्रोल डीजल की कमी है? होना तो चाहिए जी। अगर लोगों को डीजल नहीं मिलेगा, खेती किसानी कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं गलत रास्ता में जाने के लिए उन लोग मजबूर होंगे। अब तो सोच रहे नेक्सलाइट खत्म हो गया, फिर उनको अगर धान नहीं कमाएंगे, हमारे यहाँ के खासकर आदिवासी और इस क्षेत्र के जो किसान हैं सिर्फ धान पे वो रहते हैं जी, आश्रित रहते हैं। अगर धान ही नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? और खासकर वनोपज में तेंदुपत्ता है, 3 दिन खरीदी हुआ, 4 दिन खरीदी हुआ, 3-4 दिन में बहुत से ऐसे युवा बेरोजगार हैं।
कोई बीएससी एमएससी कर करके तेंदू पत्ता खरीदता है, 2 दिन की रोजी ले लेता है, 3 दिन में काम कर लेता है। वो अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए हो, चाहे मोटरसाइकिल हो कॉलेज जाने के लिए, ये सब चीज करता है। बहुत से बच्चे, मेरी भतीजी है, नीट का तैयारी करने गई हैदराबाद। बहुत से बच्चे कोई भिलाई कर रहे हैं, कोई रायपुर कर रहे हैं, नीट का एग्जाम रद्द हो जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? यहाँ के माँ बाप के पास ऐसा कोई आर्थिक स्थिति नहीं है, करोड़पति नहीं है, लखपति नहीं है, महुआ टोरा बीज के उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? अब नीट का पेपर खत्म हो, पता चल रहा है कि बच्चे का लास्ट चांस है, तो मजबूरन वो किस स्थिति में जाएगा, किस परिस्थिति में जाएगा, बताइए। मतलब आपका कहने का आशय है दुर्गेश जी कि जो 2.5 साल पहले विष्णुदेव साय जी की सरकार आई, उसके आने के बाद पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो गया, नीट का एग्जाम रद्द हो गया, ये विष्णुदेव साय सरकार ने काम किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, युवा हमसे मांग करते रहे भैया हमको ग्राउंड चाहिए। बहुत से आपके मीडिया वसाती है, वो हमसे उम्मीद करते रहे। हम तो भूपेश बघेल जी को फोन करके बोलते रहे भैया हमको यहाँ पे ये चाहिए। उन्होंने मना नहीं किया, चाहे दोरनापाल ग्राउंड हो, चाहे चीनगढ़ का ग्राउंड हो, चाहे सुकमा का ग्राउंड हो, कहीं ना कहीं हमने काम किया है। हम तो जवाबदारी से काम कर रहे हैं। अभी कैलाश भैया बोल रहे थे धनी भैया के सामने की रोड है, खासकर कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, तो हॉस्पिटल में उस टाइप की व्यवस्था नहीं। सोनोग्राफी के लिए हम लोग को भटकना पड़ता है। हम जाते मलकानगिरी, जगदलपुर, कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल है प्राइवेट, वो प्राइवेट हॉस्पिटल उठा के भेज देता है हैदराबाद भेजता है, वहां पर पैसा लूटने का काम करते हैं। अब इस टाइप की व्यवस्था में यहाँ का इंसान जिए कैसे? तो 5 साल क्या किए आप? कितनी मशीनें लगवा दिए थे 5 सालों? 5 साल। अब 3 साल पहले जो बच्चे, खासकर 3 साल पहले यहाँ हॉस्पिटल सब गंवाए। हॉस्पिटल की ऐसी स्थिति थी कि यहाँ से रिफेयर सिस्टम नहीं था जी। पहले भी डॉक्टर थे, सर्जरी भी अच्छी होती रही, पूरी चीज टेबलेट भी, जो भी सोनोग्राफी वगैरह यहाँ हो जाता होता रहा। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। अभी बंद होने के कगार में हॉस्पिटल है। आप खुद जाके देख लीजिए क्या स्थिति है। वहाँ कुत्ता घुस रहा है, जानवर। मतलब आपका आशय क्या है? जब तक नक्सली थे तब तक सारे डॉक्टर यहाँ पर रहा करते थे, नक्सली गए डॉक्टर भी चले गए। सरकार की मानसिकता का सवाल है ना। पहले सरकार किस तरफ से काम की, अभी कौन हमारा स्वास्थ्य मंत्री कौन हमको नहीं मालूम जी। लेकिन टीएस बाबा को हम फोन करके बोलते रहे बाबा हमारे यहाँ ये समस्या जल्दी करो, वो तो करते रहे। लेकिन अभी के मंत्री, अभी भैया लोग बैठे हैं, हम हमारे स्वास्थ्य में ध्यान नहीं दे तो हम क्या कर सकते जी। बल्कि इनको मैंने, जब भैया आए थे केदार भैया, मैंने भी उनको एक आवेदन दिया यहाँ पे ग्राउंड के लिए, राठी भैया भी थे, उसका भी तो कुछ काम नहीं हुआ। बल्कि 5 लाख का काम है ग्राउंड का। हमारे आपको पता है ना कि आप क्या बोल रहे हो जी। वहां बता रहे थे कि आप उस दौर में टीएस बाबा को फोन करते थे, वो काम हो जाते थे। टीएस बाबा तो अब तक रोते हैं कि मैं बोलता था मेरे ही काम नहीं होते थे, आप बोलते थे वो काम हो जाते थे। नहीं, हेल्थ मिनिस्टर थे तो करते रहे हो। हेल्थ मिनिस्टर थे, हमने कई उनसे काम कराए जी। और मैं चाहता हूं कि खासकर यहाँ के युवाओं के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं है। कहीं ना कहीं खेल से लेकर रोजगार से लेकर प्रभारी मंत्री जी हैं, उनसे उम्मीद करता हूं खासकर अभी हमारा जिला नक्सलाइट मुक्त हुआ है, तो खासकर हमारे जिला को ध्यान दें, रोड बन जाए हमारे सुकमा से मलकानगिरी रोड, जिससे कि हम लोग आवागमन। चलो आपने माना कि नक्सल मुक्त हुआ है, ये नक्सल मुक्त होना कितनी बड़ी उपलब्धि है? नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे क्या अच्छे बच्चे आएंगे सामने, अच्छे वहां पे आवागमन सुचारू रूप से संचालित होगा। कहीं ना कहीं जिला से बच्चे जुड़ेंगे, युवा जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो विकास तो होगा। तो ये नक्सल मुक्त कर दिया सुकमा को, ये किसकी उपलब्धि है? उपलब्धि तो कांग्रेस की भी है और बीजेपी की भी है, दोनों पार्टी की है। पहले तो थोड़ा रोशनी दीजिए कि कांग्रेस की ऐसे है और भाजपा की ऐसे है। कांग्रेस ने जितने भी रोड बनाए जी, पुलिया बनाए, ये कांग्रेस की देन में। ऐसा कोई बड़ा पुलिया अभी भाजपा सरकार ने नहीं बनाया, बीजेपी सरकार ने नहीं बनाया जी। और इन्होंने रद्द करने का काम किया। अपना जीरमपाल का पुलिया को रद्द कर दिए, निरस्त कर दिए। जाना तो वही बीजेपी पंचायत है। अब बीजेपी पंचायत में आप पुलिया को निरस्त करोगे तो नक्सल मुक्त सुकमा कैसे हुआ? आपने पुलिया बनाई उससे नक्सल मुक्त हुआ, या दोरनापाल की पुलिया इन्होंने निरस्त कर दी इसलिए नक्सल मुक्त हुआ? नहीं, नक्सल मुक्त का अलग है, क्योंकि अभी तो आप बता रहे हो इसलिए नक्सल मुक्त हुआ, पुलिया बनाई इससे नक्सल मुक्त हुआ। नहीं, मेरा क्या। और भाजपा ने भी नक्सल मुक्त किया और कांग्रेस ने भी किया,
फिर आपने हमको बताया यहाँ सब लोगों के बीच में, सब लोग गवाह हैं कि कांग्रेस ने पुलिया बनाई और इन्होंने तो दोरनापाल की पुलिया भी निरस्त कर दी, और फिर आप बोले कि दोनों ने नक्सल मुक्त किया। तो हम समझ नहीं पाए कि कांग्रेस के पुलिया बनाने से सुकमा नक्सल मुक्त हो गया या भाजपा ने आपके अनुसार दोरनापाल में पुलिया निरस्त कर दी, इससे सुकमा नक्सल मुक्त हो गया। नहीं, मेरा कहने का मतलब है 5 साल पहले हमारी सरकार थी, आवागमन सुचारू रूप से संचालित किया। 5 साल पहले नहीं थी, 2.5 साल पहले तक थी। नहीं, मतलब 2.5 साल पहले ही भूपेश बघेल की सरकार थी। आवागमन, जब तक आवागमन नहीं होगा तो पब्लिक कैसे जाएगी? 2.5 साल आपको पसंद नहीं आता? 2.5 साल क्या है? 2.5 साल में किसी को रोजगार मिला ही नहीं है, किसान लाइन में लगे। चाहे अभी देखो, नहीं, 2.5 साल का जिक्र आपको पसंद नहीं आता। चलिए, मैं दीपिका जी के पास चलता हूं और दीपिका जी थोड़ा आपसे रोशनी चाहूंगा। बदले हुए सुकमा में नक्सल मुक्त होना ही केवल उपलब्धि है, इसके अलावा भी कुछ यहां बदल रहा है? दीपिका जी, सुकमा नक्सल मुक्त हो गया इतना पर्याप्त है या इसके अलावा भी सुकमा में कुछ बदल रहा है? आज हमारे सुकमा जिला मुख्यालय के पुराने सबरी स्वामी विवेकानंद हॉल में सबसे पहले तो मैं हिमांशु जी का और समस्त आईएनएच और हरिभूमि के इस अति महत्वपूर्ण जिला प्रशासन संवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं, और आप सभी का रामा रामीन की धारा में सबरी के तट में आप सभी का स्वागत करती हूं। और मुझे यह यहाँ बैठ के ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सुकमा में इतने बड़े जनसंवाद में बैठी हुई हूँ। लग रहा है जैसा माहौल यहाँ पे दिख रहा है, जो बातें हो रही हैं आपस में, ऐसा लग रहा है कि मैं रायपुर की राजधानी में बैठी हूँ। और आपको हमेशा टीवी में ही मैंने देखा है, तो मैं अपने आप को भी इस मंच में आपके साथ साझा कर रही हूँ। इस मंच को, इसके लिए भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, महेश कश्यप जी, सभी प्रशासनिक अधिकारी, गौरव तिवारी जी, लीलाधर राठी जी, सुरेश रावल जी, उपस्थित सभी राजनीतिक पार्टी से आए हुए हमारे अतिथि, प्रेस के, मीडिया के मेरे भाई, हमारे सामान्य नागरिक, पुलिस प्रशासन के लोग और हमारी मातृशक्ति का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आपने सवाल मुझसे पूछा है कि नक्सल मुक्त हुआ है या इससे बेहतर हो सकता है। नक्सल मुक्त हुआ सुकमा, बस इतनी उपलब्धि है 2.5 साल की, है इसके अलावा भी सुकमा में कुछ हुआ है इन 2.5 साल में? सबसे पहले तो सर ये मैं आपसे बताना चाहूंगी, और मेरी बात से यहाँ बैठे सभी लोग सहमत होंगे, कि जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जब बात कही थी कि 31 मार्च 2026 हम नक्सल मुक्त करेंगे, तो मैं सुकमा में बैठ के इस चीज को असंभव समझती थी। और जब निश्चित रूप से 31 मार्च 2026 जब आई और आज मैं नक्सल मुक्त सुकमा में बैठी हूँ, ये बहुत बड़े अपने आप में अविश्वसनीय क्षण है। और नक्सल मुक्त होने के बाद निश्चित रूप से सुकमा में बहुत सारे विकास हम देखते हैं। गोगुंडा जैसे क्षेत्र जहां पे अभी मुख्यमंत्री जी का आना होना था, किसी कारणवश वहां नहीं पहुंच गए, ऐसे दुर्गम क्षेत्र में मैं खुद इतने वर्षों से यहाँ राजनीति कर रही हूँ, यहाँ पैदा हुई हूँ, मैंने भी कभी गोगुंडा नहीं गया था। प्रथम बार मैं गोगुंडा पहुंची थी, तब जाकर लगा कि निश्चित रूप से नक्सल मुक्त हुआ है। इसका फायदा अंदरूनी क्षेत्रों में, यहाँ जब हम बात करते हैं 100 से अधिक पोलिंग बूथ की बात करेंगे, नक्सल प्रभावित ग्राम की बात करते हैं हम, तो आज तक ना कोई जिला प्रशासन के व्यक्ति पहुंच पाए थे, ना कोई राजनीतिक पार्टी का नेता पहुंच पाया था। और जब नक्सल मुक्त हुआ है आज सुकमा, तो निश्चित रूप से वहां प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच पा रहे हैं। यहाँ सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे मातारी वंदन हो, नल जल योजना हो, ऐसे बहुत सारी योजनाओं का संचालन उन ग्राम तक हो पा रहा है। अभी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के 2.5 वर्ष ही हुए हैं। आने वाले समय में हमारे नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत है, सपनों का सुकमा है, और आदरणीय विष्णुदेव साय जी का सपनों का छत्तीसगढ़ और सुकमा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से वहां और विकास देखने को मिलेगा। अच्छा दीपिका जी, एक बताओ, हमें हरीश कवासी जी ये बता रहे थे प्रदेश में जो भी हुआ हो, सुकमा में काम तो कवासी लखमा ही कराते हैं, इसीलिए जीतते हैं, क्या कहती हो? युवाओं तो सर भारत में नरेंद्र मोदी जी कहते कि 65% की युवा हमारी है। मैं भी युवा हूँ, 65% की युवा आबादी हमारी है, और सुकमा में भी युवा का बहुत सारे हैं। लेकिन
45 साल से सुकमा में कभी भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है। जी। और लखमा जी पूर्व के आबकारी मंत्री रहे, और आप पूर्व के हमारे जितने वक्ता यहाँ मंच पे विराजित हुए थे उनसे आपने सवाल किया था, और व्यापारी गण के हमारे भाइयों ने भी कहा कि यहाँ व्यापार या फिर व्यवसाय को लेके कोई भी उद्योग नहीं लगा। तो पूर्व के आबकारी मंत्री अगर चाहते, वो भी एक, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासी लोग ही यहाँ पे विधायक या सांसद या वार्ड पंच बनते हैं, तो मंत्री जी 5 साल यहाँ पे उद्योग मंत्री रहे, उनका ये निश्चित रूप से बहुत जिम्मेदारी के साथ ये फर्ज बनता था कि एक उद्योग उनको यहाँ पे लगाना चाहिए था। और युवाओं को तो कोई भी सरकार 100% रोजगार दे नहीं सकती, चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो। आज युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगी, आज बहुत सारे सेक्टर में यहाँ पे सक्षम कोचिंग जैसी संस्था हमारे सुकमा में चलती है, और चाहे जेई हो या नीट हो, ऐसी बहुत सारे परीक्षाओं में कंपैरिजन टू दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि सुकमा से पहले दंतेवाड़ा बना हुआ है और हम दंतेवाड़ा से अलग होकर अपने अस्तित्व में अलग जिला के रूप में आए। और महिलाओं को सशक्त करने की बात कही, हमारे डीएफओ सर ने आपको बताया कि यहाँ पे इमली प्रोसेसिंग यूनिट जैसी भी संस्थाएं संचालित हो रही है, जिसका लोकार्पण हमारे विष्णुदेव साय जी के द्वारा हुआ है। तो युवाओं को जो रोजगार जैसे मिलना चाहिए, क्योंकि भाजपा की यहाँ सरकार कभी रही नहीं, यहाँ कभी विधायक हमारा नेतृत्व कर नहीं पाया, तो पूरी तरीके से जिम्मेदारी 45 साल से जो कांग्रेस के विधायक थे, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ज्यादा बनती है। तो आप आगे भी कांग्रेस का विधायक रहे, ऐसी कामना क्यों कर रही हैं? जब कोई उद्योग नहीं लगाया तो कांग्रेस जीत रही है, लगा देते फिर। देखिए सर, यहाँ पे अंदरूनी क्षेत्रों में वोटिंग 0 है जी। और आप बता रहे थे कि ऑल ओवर हम जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं जी, तो सबसे कम साक्षरता वाला दर हम सुकमा को ही देखते हैं। इनका 29% हमारा साक्षरता का दर है। और आप ये मान के चलिए कि अंदरूनी क्षेत्रों में अगर वोटिंग नहीं होगी तो विकास कैसे होगा। और जितने भी हमारे तोंगपाल से लेके हमारे कोंटा तक जितने भी हमारे रोड किनारे जो नेशनल हाईवे में बसे हुए गांव हैं, वहां के लोग ही जागरूक या थोड़े समझदार हैं। अंदरूनी क्षेत्रों में वोटिंग किस प्रकार से होती होगी ये मुझे ऐसा लगता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों ने बताया, हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया कि वोटिंग का जो एक अरे केंद्र में और राज्य में सरकारें आप चलाओ और हमें बताने की जरूरत नहीं, ये आप मंच पे कहो। भाई सरकारें तो आपकी रही ना, दिल्ली में भी, राज्य में भी, और इसके बाद में आप कहो कि वोटिंग नहीं होती। केंद्र में सरकार अभी 14 साल से हमारे नरेंद्र मोदी जी की है ना जी, 15 साल, और वर्तमान में इसके पूर्व की सरकार यहाँ पे कांग्रेस की रही है। सरकार छत्तीसगढ़ में लगातार बदलती आ रही है। 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, और सुकमा के अनेक क्षेत्रों में जो सड़कों का जाल बचा था वो निश्चित रूप से रमन सिंह जी की देन है। जहाँ विकास का हम प्रथम माध्यम सड़क को ही मानते हैं, कोई भी विकास अगर गांव तक पहुंचानी हो तो उसका प्रथम माध्यम सड़क ही होता है। और वोटिंग क्यों नहीं हो रही थी, इसका कारण अभी हम बोले कि नक्सल मुक्त अब हुआ है सुकमा। पहले तो नक्सल प्रभावित ही था, अंदरूनी क्षेत्रों में हमारी पहुंच नहीं थी, और बहुत सारी हत्याएं जो हुई हैं कांग्रेस के नेताओं की दिव्या जी, मैं बहुत कम हुई स्वयं हैं। जी के पास आऊं उससे पहले एक बात जानना चाहता हूं। भाई नक्सल प्रभावित तो दंतेवाड़ा भी है, नक्सल प्रभावित जगदलपुर भी था, नक्सल प्रभावित तो माननीय केदार जी का इलाका नारायणपुर भी बहुत ज्यादा था। ये सब भी वैसे ही चुनाव जीतते हैं क्या जैसे कवासी जी जीतते हैं? लेकिन सुकमा में जितने हार्डकोर नक्सली, चाहे देवावार से हो या पुवर्ती जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों में जितने हार्डकोर नक्सली हमारे सुकमा जिला से मिले हैं, तो मैं मानती हूं कि नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा से ज्यादा नक्सल प्रभावित हमारा सुकमा जिला था। मतलब सुकमा में जितने खूंखार नक्सली थे, नारायणपुर, दंतेवाड़ा ऐसे खूंखार नक्सली पैदा नहीं कर पाया। दीपिका जी हमको ये बता रहे हैं। नहीं, वो तो सर देखिए, नक्सल क्यों पैदा हुआ, किस लिए पैदा हुआ, वो बताने की आवश्यकता नहीं है कि आदमी को जब शिक्षा या फिर जागरूकता की कमी होती है तभी वो गलत विचारधारा में जुड़ जाते हैं। और अंदरूनी क्षेत्रों में वोटिंग नहीं हो पा रही थी, उसका कारण ये था कि कांग्रेस के लोगों की अंदर में पहुंच थी। अब नक्सली भाजपा के नेताओं को क्यों टारगेट करके उनकी हत्या कर रहे थे ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन भाजपाओं के नेता अंदर नहीं पहुंच पा रहे थे, इसमें बोलने में कोई दो मत नहीं। इसमें बोलने में कोई रोक नहीं है। मैं स्वयं जी के पास आऊं उससे पहले दो महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि इस समय हमारे साथ मंच पर है। एक मिनट हरीश जी, दो महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि हमारे साथ इस समय सभागार में मौजूद हैं, जन चेतना की आवाज है। मनीष कुंजाम जी हमारे बीच में, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां मनीष कुंजाम जी के सम्मान में। और इसी प्रकार से एक युवा चेहरा जो संसद में इस क्षेत्र की आवाज है, महेश कश्यप जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां महेश कश्यप जी के सम्मान।
हरी जी आता हूं मैं एक बार स्वयं मुक्का जी से तो थोड़ी बात कर लूं ना। वो स्वयं जी 2.5 साल के बाद कोई उम्मीद दिख रही है 2.5 साल के आधार पे आपको अपनी या अपनी पार्टी की? पूरी उम्मीद दिख रही है, किसकी, अपनी या पार्टी की? समग्र विकास की, इस क्षेत्र के विकास की। जी जी। और अपनी? अपनी मैं क्या कहूं, ये तो जनता तय करेगी, आने वाले समय के गर्भ में छुपा हुआ है। जी, तो किस आधार पर इतनी उम्मीद है आपको? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है जी। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता और केंद्र की सरकार हर क्षेत्र में जी विकास की ओर तेजी से काम कर रही है, उसको हम सभी को देखते हुए ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत ही अच्छा होगा, विकास की गति बहुत तेज होने वाली अच्छा है। एक बार बताओ, आपको इतनी उम्मीद इसलिए है कि काम अच्छा हो रहा है या कवासी जी अब मलकानगिरी में रह रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है? एक कारण वो भी है ही है कि करीब करीब 3,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला करना, उनके ऊपर आरोपित होना, जी ये कांग्रेस के जड़ में मट्ठा डालने वाली बात है। अभी आप देखे होंगे, धनी भी अभी बता रहे थे, 3 सरपंच के चुनाव हुए जिसमें हम 2 में निर्विरोध जीते और एक जहां पे चुनाव हुआ वो पंचायत लगातार पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के कब्जे में था, उसमें भी जनता ने भरपूर समर्थन देकर 212 मतों से भाजपा के समर्पित प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। क्या ऐसा काम कर दिया 2.5 साल में जिसके कारण से लोग निर्विरोध आपको चुनवा दे रहे हैं? बहुत अच्छा काम हुआ है। आप देख लीजिए, गांव में लोग छोटे छोटे घर बना के रहते थे, झोपड़ियां बना कर रहते थे पहले, घास फूस के मकान, ताड़ के पत्तों का मकान हुआ करता था। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से प्रधानमंत्री आवास, गांव के ग्रामीणों को पक्का आवास में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही हमारे किसानों को कई वर्षों से केंद्र में कांग्रेस काबिज रहा है और जब से भाजपा की सरकार बनी, किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में साल में 2-2 हजार रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए प्राप्त हो रहे। एक समय ऐसा था कि हमारे ग्राम में रहने वाले माताएं बहनों को 1,000 छोड़ दीजिए, 100 रुपया देने वाला कोई सरकार नहीं था, लेकिन आज हमारे माताएं बहनों को 1,000 रुपया, साल में 12,000 रुपए का उनको सहयोग राशि मिल रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। और इस क्षेत्र की जहां तक बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या थी नक्सलवाद का, नक्सली आतंकवाद का, जिन्होंने हमारे गांव के गरीब आदिवासी भाई बहनों को एक प्रकार से झूठ और फरेब का जन अदालत लगा करके उनको जान से मारने का काम कर रहे थे। आज कोई नक्सली या कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो उनको ग्रामीणों को रेबे भी बोल सके या उनको गाली दे सके, मारने वाला तो दूर की बात है। इस प्रकार से यह माहौल निर्मित हुआ है और वो हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार, जो हमारे परम आदरणीय केदार भैया जिस शासन के मंत्री हैं, उस शासन का काम, और जहां हमारे परम आदरणीय महेश कश्यप जी सांसद हुआ करते हैं, वहां दिल्ली के हमारे गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये संभव हो सका है। नहीं, नक्सल मुक्त हो गया, पर सुकमा तो अरसे से लोग बोलते हैं कि अंदर भी नहीं जा सकते थे, तो ना सड़क रही होगी, ना पुलिया रही होगी, ना बिजली रही होगी, ना राशन रहा होगा। अब क्या हाल है? अभी तो बहुत अच्छा हाल चाल है, ग्रामीण बहुत खुश है। हरीश जी ने भी स्वीकार कर लिया जी कि जब से नक्सलवाद समाप्त हुआ है, जी। ग्रामीण बहुत खुशी है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हमारे जो बाप दादा जब दिनचर्या शुरू होती थी रात को सो के उठने के बाद, उसी प्रकार की दिनचर्या आज ग्रामीण को होती जा रही है। बहुत उत्साह उल्लास का वातावरण है। अभी बहुत बड़ा मेला संपन्न हुआ ग्राम भेज्जी में जी। वो उस मेले में जब लोगों को हमने देखा, उसमें साबित हो गया कि हर्षोल्लास कितना है। तो हर्षोल्लास के साथ हैं लोग,
हरीश कवासी जी। तो मैंने तो आपका क्या आपको हुआ? पहले भी बताया कि एकाएक तो नहीं हुआ। जी। हमारा जो संकल्प था विकास, सुरक्षा और विश्वास जी। के रास्ते पे जो चला, उसी का संकल्प है कि आज नक्सल मुक्त हुआ। जी हम पहले भी बोले कि नक्सल मुक्त सिर्फ भाजपा के उससे नहीं हुआ ना, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी इसका नहीं निवृत्त नहीं हरीश जी, है ना। एक बात समझनी है आपसे, ये भाजपा के साथ में आपकी क्या सेटिंग थी कि आपने नक्सल मुक्त का सारा काम कर दिया पर फीता काटने का मौका भाजपा को दे दिया? देखिए अभी एक और बता रहा हूं, यहाँ पर सुकमा में एक खेल परिसर बन रहा है, उसकी घोषणा भूपेश बघेल ने करी, पैसा भी भूपेश बघेल दिया, लेकिन अभी बन रहा है, उनका नाम हो रहा है। नहीं तो आपने 5 साल क्या किया? आप केवल घोषणा की है। बहुत काम किए। देखो हमने जो बेज्जी में और आपका जगरगुंडा में अस्पताल बनाया, ठीक है, जी सड़क बनाया, बिजली था क्या आपके किस्टारम में, वो पूछिए। 15 साल सबसे ज्यादा यदि छत्तीसगढ़ बनने के बाद किसी पार्टी ने शासन किया तो कौन सी पार्टी थी? बीजेपी ने ना। जी सिर्फ जोगी जी का 2 साल, फिर ये 5 साल, 8 साल, और उसके बाद तो भाजपा ने किया। जी लेकिन जब जोगी जी के सरकार 2003 के पहले जगरगुंडा बस चलती थी, बेज्जी बस चलती थी, उसको बंद करने का काम किसने किया था? जी बिजली काटने का काम किसने किया था? जी। भाजपा ने किया था। उसको कांग्रेस ने खोलने का काम किया 2019-20 में, जी। है ना। तो आज ये दीपिका सोरी जी कह थोड़ा रही थी, धनीराम जी इस विषय में बताओ भाई। दीपिका सोरी जी हरीश कवासी जी बता रहे हैं कि आपने बिजली काट दी थी भाई। पहले तो बताइए पहले ये तो तलवा जुलूम चालू करके आपने स्कूलों को बंद किया, सड़कों को बंद किया, लेकिन उसको देखिए, खोलने का काम किसने किया वो भी बता दीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं, नक्सलवाद किसने दिया? शुरुआत तो कांग्रेस ने किया ना। और उस नक्सलवाद के कारण से गांव में लगभग 40 वर्षों तक के सारी जन सुविधाएं वहां पहुंच नहीं पाती थी। उसका जिम्मेदार कौन था? कांग्रेस थी। केंद्र में उनकी सरकार, राज्यों में उनकी सरकार, सरपंच से लेके सारे उन्हीं के लोग रहते थे, चाहे जनपद में हो चाहे विधानसभा, तो अभी तक हमेशा उन्हीं का रहा है। जिला पंचायत में 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, है ना। जो आप बोल रहे हैं जैसे बिजली, हकीकत बताएं तो आज गांव गांव में बिजली जो पहुंच रही है, स्कूलों पे जो बंद थे वहां स्कूल खोलने के लिए शिक्षा दूत के माध्यम से भी हमारी सरकार के द्वारा चालू किसने किया वो बताइए। शुरुआत किया नहीं, चालू किसने चालू किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2019 के बाद शिक्षा दूत की नियुक्ति भारतीय हुई कि नहीं जनता बताइए। पार्टी जब कांग्रेस ने यहाँ पर जब छत्तीसगढ़ की जब अलग गठन हुई तो सबको पता था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। उनका एक ही पैमाना था कि गांव को यदि शहर से जोड़ना है तो सबसे पहले उन्होंने प्राथमिकता दिया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क को कनेक्टिविटी दिया जाए और गांव को शहर से जोड़ने का कनेक्टिविटी दिया। और उसके बाद गांव-गांव में जो जिस प्रकार से शिक्षा को लेकर सबसे ज्यादा, भले ही कोई भी देखिए झूठ बोलने का, अभी हमारे कई जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व के भी हैं और वर्तमान भी हैं, कई सारे बातों को बोल रहे थे कि विकास। अरे भाई, आप लोग जिस जनपदों में हो, 5 साल में बेचारे जो हमारे सरपंच लोग जो है ना, उनके गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, तो हमारे पास आके रोते थे कि कांग्रेस का ये हाल है ना। इत्तेफाक से केवल इसीलिए जो है ना 5 साल में इतने त्रस्त हो गए और छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। तो आज हर ग्राम पंचायत में करोड़ों, मैं बता सकता हूँ। लेकिन धनीराम जी एक बात बताओ, पहले तो पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं होते थे, आप बता रहे हैं, और अभी आप बता रहे थे कि आप पैसे हैं लेकिन आप पेट्रोल नहीं दे रहे हो। देखिए, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस भारत के हर नागरिक से उन्होंने आग्रह किया है, अनुरोध किया है कि आज जो परिस्थिति है इस देश के, जो बगल में जो जिन देशों का जो इजराइल और जो युद्ध चल रहा है, उस परिस्थिति को देखते हुए हम सभी को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जो निवेदन है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। और आज केवल जानबूझ करके नहीं मिल रहा ऐसा नहीं है, आज भी मिल रहा है। थोड़ी सी परेशानी जरूर है, हर समस्या का समाधान के लिए हम सबको एक संयम रखते हुए काम करना चाहिए। तो आगे की बात करें, 2.5 साल गुजर गया जी। 2.5 साल बाद जब फिर चुनाव का मौका आएगा, सुकमा में क्या क्या हो चुका होगा? आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, पूरा शहर यहां पर इस सभागार में मौजूद है,
कुछ बताने की स्थिति में कि 2.5 साल में क्या करा देंगे आप लोग सुकमा में? देखिए, आने वाला हमारे प्रभारी मंत्री भी हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे युवा सांसद भी बैठे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के जब सांसद थे, यहाँ के लोग कभी जानते नहीं कि कौन सांसद थे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कौन थे, यहाँ की जनता सुकमा की कोई नहीं जानते कि कौन गृह मंत्री था, कौन क्या मंत्री थे। आज यहाँ पर आप जगरगुंडा में जाके पूछिए, सिलगेर में जाके पूछिए, पुवर्ती में जाके पूछिए कि यहाँ के एक एक मंत्री के नाम नहीं, उनके कार्यों को भी जानते हैं। उनका प्रवास हो रहा है, हमारे सारे मंत्री गांव के अंदर में जा रहे हैं। और विकास देखिए, विकास का कोई एक ही पैमाना नहीं है, कई सारे। आज यहाँ पे लोग जो है ना पानी के लिए तरसते थे। जो जल जीवन मिशन का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक योजना था। कांग्रेस ने क्या किया 5 साल में? पूरा बट्टा बैठा दिया। पूरे जल जीवन मिशन के कामों को पूरे बट्टा बैठा दिए, पूरे काम नहीं किए, आज भी अधूरे थे। जिसके कारण से अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने अमृत क्या बोलते हैं, जल जीवन मिशन 2 करके उसको दोबारा चालू करने का जो है ना एक नया प्लान करना पड़ा। तो ये स्थिति है। प्रधानमंत्री, यहाँ के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास पूरे 5 साल में बंद कर दिए थे। एक भी किसी गरीब को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलता था। जैसे हमारी सरकार बनी, लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलना चालू हो गया। आज वो लोग खुश हैं। हम लोग गांव जाते हैं, चाहे पुवर्ती हो, सबसे पहली बात, आजादी के बाद पहली बार हमारे जो कोंटा जैसे ब्लॉक में नक्सलियों के कारण से वहां के जो किसानों को आजादी के आज तक के कभी जमीन भूमि का पट्टा नहीं दिया गया था। कांग्रेस इतने लंबे समय तक शासन में थी, कभी पट्टा नहीं दिया गया था। अभी नक्सल खत्म होने के बाद हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हमारे वन मंत्री जी बैठे हैं, आपके मार्गदर्शन में पहली बार वहां के लोगों को वन अधिकार का पट्टा देख करके हम लोग आ रहे हैं, ताकि उन लोगों को आगे जो है अपना सुविधा मतलब मिल सके। तो ये इस प्रकार की बहुत अंदरूनी जो परेशानी है, उनको अभी समझ में आ रहा है कि वास्तव में यहाँ पर देखिए, इसमें कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों दोषी है। सामने हमारे मनीष भैया भी बैठे हैं, क्योंकि पहले आप भी विधायक रहे हैं और दोनों की गठबंधन सरकार होती थी। अच्छा, एक बार बताओ धनीराम जी, भैया भी हैं और दोषी भी है, कैसे कर लेते हो? नहीं तो अब सुकमा के हैं तो है तो भैया ही हैं। तो क्या है कि दोनों का गठबंधन सरकार केंद्र में हुआ करती थी, और यहाँ पर जितना भी पिछड़ा है उसके जिम्मेदार केवल कांग्रेस नहीं है, उसमें बराबर का कम्युनिस्ट पार्टी भी है। क्योंकि दोनों मिलकर के यहाँ पर कभी विकास होने नहीं दिए। यहाँ पे है ना, अगर कोई भी विकास करना है तो सबसे पहले उसमें विरोध करना। अगर यहाँ पे सिंचाई का कोई, अभी जैसे मलंगेर, हमारे हरीश खवासी जी के घर के बगल में एक मलंगेर डाइवर्सन है जो सबसे बड़ी। लेकिन एक बार बताओ धनीराम जी, आपको पता है ना कि मनीष कुंजाम जी अब कम्युनिस्ट में नहीं रहे? नहीं, अभी नया पार्टी बनाए हैं, बस्तर राज्य मोर्चा जी का गठन किए हैं अभी। कल अभी तो 11 तारीख को बड़ी सभा थी इनकी दंतेवाड़ा में जी। काम बढ़िया आप कर रहे हो, सभा बड़ी ये कर रहे हैं। हिमांशु भैया, मैं फिर सवाल तो सुनो मेरा। नहीं भटक जाऊंगा ना। मेरा ध्यान था कि हमारे जो हरीश खवासी जी के जो हमारे विधायक जो खवासी लखमा जी के गांव के पास में हमारे स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी से हम लोगों ने मांग किया था कि इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए कोई ऐसा बड़ा साधन नहीं है, तो मलंगेर को डाइवर्सन करके तुंगल बांध में ला करके यहाँ किसानों को जो है ना सिंचाई के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आज तक के हमारे जो पूर्व मंत्री के द्वारा उसको बंद करा दिया गया। 5 साल में कुछ भी नहीं किया गया। अभी हमारे वित्त मंत्री ओबी चौधरी जी और हमारे प्रभारी मंत्री जी ने घोषणा किया उसको फिर से पुनः चालू करके उसको चालू करेंगे करके, और बड़े बड़े सिंचाई को ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे कई सारे हम लोग अंदर में जाते हैं। आज आप जाएंगे तो पुवर्ती से लेके सारे बच्चे जो है ना यहाँ पर आके पढ़ रहे हैं, रायपुर पूरे राज्य में पढ़ रहे हैं, ये व्यवस्था है। और जैसे हॉस्पिटल की बात है, अभी बड़ी बड़ी सिंचाई व्यवस्था को कर रहे हो, पोलावरम का क्या कर रहे हो? देखिए, पोलावरम के लिए भी जिम्मेदार कांग्रेस है। इसका शुरुआत तो उन्हीं ने किया ना, और आज भले ही हमारी सरकार है तो पूरा आरोप भाजपा के ऊपर लगाते हैं। हमारे भाजपा सरकार ने हमेशा है ना शून्य यहाँ पर जो है ना किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इस हिसाब से जो है ना हमेशा प्रयास करती है। हमारे बस्तर के सारे विधायक इस पे ध्यान देते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमेशा ध्यान दिए कि पोलावरम से हमारे सुकमा जिला को ज्यादा नुकसान ना हो। अगर जो प्रभावित है तो उनको स्थायी रूप से विस्थापन हो जाए, अच्छे से हो जाए, ये हमेशा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। और इस पूरे क्षेत्र में अगर देखते हैं तो सबसे जैसे हॉस्पिटल की बात, अभी कई हमारे दुर्गेश भाई भी कह रहे थे, देखिए हॉस्पिटल की जो व्यवस्था
हम लोग के यहाँ डॉक्टरों की तो कमी है, यह मानते हैं। लेकिन अब हमारे जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज बन गई, अभी हमारे यहाँ दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज बन रही है, कांकेर में हमारे मेडिकल कॉलेज बन गई है। तो जब तक हमारे क्षेत्र के बच्चे कंपटीशन लेकर के डॉक्टर बनेंगे तो धीरे धीरे पूरा समस्या खत्म हो रहा है। अच्छा एक बार बताओ धनीराम जी, जी आखिरी सवाल आपसे, फिर बाकी से भी बात करिए ना। चुनाव आपको सुकमा से लड़ना है जी। और मेडिकल कॉलेज कांकेर में, मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा तो में, सुकमा के और बच्चे- मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में बताना है, बात कैसे बनेगी आपकी? तो हमारे सुकमा जिले के बच्चे कंपटीशन करके उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, डॉक्टर बन के निकलेंगे ना भैया। मतलब सुकमा में मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाओगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भविष्य में उसकी भी करेंगे अभी, लेकिन अभी जहां बन रही है वहां से तो हमारे निकले बच्चे सबसे पहले। अभी जैसे कई लोग विरोध करते हैं, हम लोग 3-4 पीढ़ी हो गया आजादी के बाद, रेल को कभी किसी ने नहीं देखा। हमारी सरकार के चाहे हमारे मंत्री जी, हमारे माननीय सांसद जी ने लगातार हमारे सुकमा के यहाँ की आम जनता भी रेल का सुविधा लें और यहाँ के सारे लोग रेल सुविधा लेकर के जाएं, उसके लिए जब प्रयास कर रहे हैं तो हमारे बाकी जो विपक्षी साथी उसमें भी विरोध करना चालू कर देते हैं कि रेल लाइन नहीं बनना चाहिए, सड़क भी नहीं बनना चाहिए, सिंचाई का कोई बांध भी नहीं बनना चाहिए, कोई डैम भी नहीं बनना चाहिए, कोई उद्योग भी नहीं लगना चाहिए। तो सारे चीजों का विरोध करेंगे तो यहाँ के युवा जाएंगे कहाँ? आज नक्सल जो समर्पण किए हैं, आत्मसमर्पण किए हैं, उनको अगर हमको देना है तो मूलभूत से सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं तो देनी होंगी। चलिए हम हमारे आखिरी दौर की किसान- बातचीत बात है, एक बार स्वयं मुक्का जी से भी बात करते हैं। स्वयं जी सर बोले रेल भी नहीं चाहिए और हम रेल की कोशिश कर रहे हैं। 12 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री, आप कोशिश शुरू कर रहे हो भाई। यहाँ पे सड़कों का काम जी जाल की तरह बिछाया जा रहा है इस सुकमा जिले में। न सिर्फ एनएच बल्कि अंदरूनी क्षेत्र, वो चाहे जगरगोंडा हो, चिंतलनार हो, भेज्जी हो, सुकमा सोलापुरी से हो, सुकमा से किस्तारा जगदलपुर हो। गए कितना टाइम हो गया आपको? ये करीब 15 दिन। सड़क एकदम चकाचक थी ना? अच्छी है, आज भी अच्छी है। और आपको जिस सड़क का ध्यान आकर्षण किया जा रहा है वो हमारे जिले के बाहर का सड़क है। जी। ये बात हमारे बोथरा जी ने भी कहा है, वो सड़क जिले के बाहर की सड़क, छत्तीसगढ़ से बाहर की तो नहीं है ना? छत्तीसगढ़ की है। जी। लेकिन वहां कुछ मैं जानना चाहा कि क्यों इस प्रकार की सड़क में थोड़ा गड्ढे या कमियां रह गई, तो लोगों ने, जानकार लोगों ने कहा कि यहाँ पे कुछ वनाधिकार का या संरक्षित वन का जो क्षेत्र आता है, रिजर्व फॉरेस्ट का, उसके कारण सड़क निर्माण में थोड़ी सी धीमी गति आई हुई है। जी ये जानकारी मुझको मिला। ये थोड़ी सी जो गति धीमी हुई है, जी, ये चुनाव में कितनी भारी पड़ जाती है? कोई भारी पड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। अभी हमारे जिले का सीमा के अंदर बहुत तेजी से सड़क का निर्माण हुआ और जो थोड़े बहुत कमी रह गए उसको भी तेजी से पूरा करेंगे। अभी 3 दिन पहले ही, 4 दिन पहले ही परमादरणीय सांसद महोदय जी आए थे, वो कह रहे थे कि इसका मगर ये ठीक है कि हम जिला मरम्मत हो संवाद, जाएगा। ये बात ठीक है स्वयं जी कि हम जिला संवाद करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, पर इसका मतलब थोड़ी कि राज्य को लेकर आप कोई बात ही ना करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल करेंगे, जी बिल्कुल करेंगे और होना ही चाहिए। अभी देखिए हमारे जिले में हर क्षेत्र में काम हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जगरगोंडा में एजुकेशन हब बनने जा रहा है। स्वास्थ्य के इस क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं यहां पर सुकमा जिला वासियों को मिले, वो हमारे सीएम साहब ने उद्घाटन करके गया है। वो जी। सुविधाएं बढ़ाने का काम लगातार चल रहा जी। है स्वास्थ्य के। और उसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में मेरा जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से बातचीत हो रहा था कल शाम को दूरभाष से मोबाइल पे। वो बोले, स्वयं जी आपके यहाँ कितने ऐसे लंबित मामले हैं या सुविधा के अभाव में जो रुके हुए काम है, उन कामों को हम शीघ्र प्रारंभ करना चाहते हैं। लिफ्ट इरिगेशन का काम और जहां जहां डैम की सुविधा है वहां केनाल मरम्मत का काम हम शुरू करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने अधिकारी ने कहा है। जी जी, और ये हो गया सर कृषि की बात। उसके बाद मैं औद्योगिकरण की बात करता हूं, जो कि हमारे कुछ साथी हमेशा विरोध की भाषा बोलते हैं। जी। ये उचित नहीं है। औद्योगिकरण भी होना चाहिए हमारे क्षेत्र में। जी। इसकी मांग हम करेंगे। हमारे नेतागण मौजूद हैं, हम लिख के देंगे। जी। हम उनके यहाँ
उनके कार्यालय में जाके हम निवेदन करेंगे। जी। आवश्यकता पड़ेगा तो हम प्रभारी मंत्री, हमारे सांसद महोदय, इनको लेकर के केंद्रीय औद्योगिक मंत्री से भी हम आवेदन देंगे, उनसे भी बातचीत करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। औद्योगिकरण के लिए सारी हम मांग करेंगे और वो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा ये जो क्षेत्र है, सुकमा जिला है, यहाँ पे तेजी से औद्योगिकरण होना चाहिए। ये आम युवा की बात है। अंत में आपको ये भी कहना चाहता हूं सर कि यहाँ पर्यावरण की दिशा में भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा एक पेड़ माँ के नाम, हम लगातार ये पौधारोपित का काम कर रहे हैं हमारे परम आदरणीय केदार कश्यप जी के नेतृत्व में, और हम पर्यावरण के क्षेत्र में भी संजीदगी से काम करेंगे। हमारा औद्योगिकरण के साथ साथ ये भी साथ साथ चलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है, एक मंशा पेड़ है। माँ के नाम लगा रहे हैं वो तो ठीक है, पर यहाँ पर पेड़ किसी के नाम पर कट तो नहीं रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पेड़ कट नहीं रहे हैं, उसको रोका जाएगा। और जब कट नहीं रहे तो रोकोगे कैसे? पर्यावरण के मामले में भी हम संजीदगी से काम करेंगे। अभी आपने कहा रोका जाएगा, अभी आप बोल रहे हो कि कट नहीं रहे। जब कट नहीं रहे तो रोकोगे कैसे? पहले कटे तब तो रोकोगे। नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है, पेड़ कटाई का कोई मामला नहीं है। तो राय साहब, माननीय स्वयं मुक्का जी ने कहा है कि औद्योगिकरण सुकमा में तेज गति से हो, इसके लिए मांग करेंगे, जहां जाना पड़ेगा वहां जाएंगे। अब आप क्या करेंगे? पहले तो मैं बोल रहा हूं पेड़ नहीं कट रहे हैं बोले। सबसे ज्यादा किष्टाराम और ये अपना किष्टाराम के बाजू में जो गांव हैं जी, काफी फॉरेस्ट वाले वही जब्त किए हैं और जेसीबी से सागुन झाड़ को जी उखाड़ के उसको आंध्रा में तेलंगाना में उसको वो किया जा रहा है जी, स्मगलिंग की जा रही है। शायद इनको मालूम नहीं है, ये बल्कि कोंटा के जी, ये सब पूरे सुकमा जिला को मालूम है। जी। सबसे ज्यादा अगर लकड़ी का व्यापार हो रहा है तो जी। मरईगुड़ा किष्टाराम एरिया में हो रहा है। जी ये हमको मालूम है, लेकिन जी। इनको मालूम नहीं है। जी। फिर आपने क्या किया मालूम होने के बाद? हमने तो क्या करेंगे अब, इनकी सरकार, इनके फॉरेस्ट के अधिकारी से लेकर सब, अब उनको कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब आप विपक्ष में आप कुछ नहीं करेंगे? लेकिन नहीं, हम करेंगे। क्या ऐसा किया? नहीं, अब इन लोग को बोलने से सुनने से तो अब फॉरेस्ट, अब वन मंत्री उनका आपने पूछा क्या किया आपने? आपने कहा हमको पता है, तो पता होने के बाद किया क्या आपने? हमने विरोध किया है। कहाँ? हमने फॉरेस्ट अधिकारी को बोला कि नहीं वहाँ पे ऐसा सा हो रहा जी। है। हमारे सरपंच भी उस एरिया के हमको बताते हैं कि नहीं भैया ये सब चीज हो रहा है, तो इस पे तो रोक लगनी चाहिए ना। और काफी फॉरेस्ट वाले ने जब्त भी किया है, ऐसा नहीं है, करोड़ों की सागुन लकड़ी जब्त हुई है। तो मतलब फॉरेस्ट काम कर रहा है? वो तो कर रहा है। तो मैं आखिरी बातचीत के लिए हूं, तो मुझे एक टिप्पणी दीपिका जी से लेनी है। तो दीपिका जी, जब आप ये बता रहे थे कि 45 साल से यहां पर भाजपा का तो विधायक नहीं है, तो इस बात की खुशी है या इस बात का कोई दुख है? दुख है सर, खुशी किस बात की होगी जी कि हम कहीं ना कहीं हर विधानसभा में थोड़े वोट से चूक जाते हैं। जी, तो इस चीज का दुख बहुत है, लेकिन आने वाले विधानसभा जब चुनाव होंगे, इस मंच से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आपको आश्वस्त करते हैं कि आने वाला विधायक भारतीय जनता पार्टी का ही विधानसभा कोंटा में होगा। अरे आपने जो बताया कि थोड़े सी उससे चूक जाते हैं, तो ये जो चूकते हैं वो भाजपाइयों के कारण चूकते हैं या कांग्रेसियों के कारण चूकते हैं? कहीं ना कहीं उसको मैं अपनी ही कमी मानती हूँ, कहीं ना कहीं हमारी ही कमी होती है। अब जैसा भी हो, चूक हमारी है तो हम उसको स्वीकार करना पड़ेगा। कितना डर गए हरीश कवासी जी दीपिका जी की बात सुनकर? कितना डर गए आप दीपिका जी की बात सुनकर? आपके बगल में बैठ के उन्होंने इनकी बोला। बात से क्या डरना है, खुद डरे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ के खत्म हो जा रहे हैं। जी और सबसे पहले तो एक माँ के नाम एक पेड़ ना जी, हसदेव किसके नाम पे काट दिए, अभी किष्टाराम का जंगल काट रहे हैं, बोल रहे हैं दुर्गेश, वो किसका, भी मनीष कुंजाम जी वहां रैली करे, वो किसके नाम से काट दे रहे हैं, वो भी बता जी। दीजिए। अभी सब नक्सलवाद खत्म हुआ, हम सबको खुशी है, और पूरे व्यापारी भी चाहते थे कि व्यापार बढ़ेगा नक्सलवाद खत्म होने से, लेकिन जब भी व्यापारियों की बात हम सुन रहे थे तो व्यापार भी
ठप पड़ा हुआ है जी पूरी तरह से। जी। और जो सबसे ज्यादा आदिवासियों का जल जंगल जमीन जो हमारा नारा है उस पे ग्रांड लगा हुआ है। अभी मनीष कुंजाम जी कई आदिवासियों के साथ लेके रैली निकले, रैली किया, लेकिन उसका कोई बात का सुनवाई कर नहीं है सरकार। क्योंकि अभी मंत्री जी हैं, इसलिए मैं उनसे ये निवेदन करता हूं कि जिस तरह से 13 नंबर डिपॉजिट को आदिवासियों ने विरोध किया तो हमारी सरकार ने उसको तत्काल रोक लगाने का काम किया। इसी तरह से जो आदिवासियों की मांग है, आरती जो स्पंज है उसके द्वारा जो फर्जीवाड़ा किया गया, जंगल को काटा गया, उसके खिलाफ भी तो हम क्या समझे, ये हमारी मांग है। हरीश जी क्या समझे, और हरीश जी का हाथ मनीष कुंजाम जी के साथ, हम सबके साथ जो सही आवाज उठाएगा, जो लोगों की बात करेगा, आदिवासियों की बात करेगा, चाहे वो भाजपा हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, हम उसके साथ हैं। तो मतलब मनीष कुंजाम जी सही बात कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? जब अरे पूछ रहे हैं हम आपसे, जमीन की बात कर रहे हैं तो सही बात कर रहे हैं। अरे हम तो पूछ रहे हैं उनके साथ है, जो सही बात करेगा हम उनके साथ है। यदि भाजपा के लोग जंगल की कटाई रोकने का काम करेंगे तो हम उनके साथ है। भाजपा के लोग हमारे पहाड़ को लूटने का काम नहीं करेंगे तो हम उनके साथ है। भाजपा के लोग शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, हम उनके साथ है ना। अरे एक बार बताओ, जो ये कांग्रेस से इतने नाराज क्यों हो गए कि भाजपा का साथ देने के लिए इतने व्याकुल हो गए? नहीं, देखिए साथ नहीं दे रहे। अरे अभी तो बोल रहा हूं, नहीं, जो सही बात होगा। अभी ये बात करेंगे नक्सल की बात आपने बताया, अमित शाह ने खत्म किया, हम उनके साथ हैं। अच्छा किया, अमित शाह जी ने एक बोला कि 31 मार्च को खत्म होगा, फर्जी तरीके से खत्म हुआ कि कागजों में खत्म हुआ, जो अगर बोल रहे हैं खत्म हुआ तो अच्छी बात है, हम भी उसका समर्थन कर रहे हैं ना। इसी तरह से जो भी बस्तर के हित में बात करेगा हम उनके साथ रहेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता हरीश भाई कि अमित शाह के साथ होने में थोड़ा देर कर दी है? नहीं, हम तो पहले से हैं। जब भी अगर वो अमित शाह जी बोले कि 31 मार्च को खत्म होगा, पेपर में खत्म हुआ कि ओरिजिनल में खत्म हुआ है तो हम उनके साथ हैं। नहीं, एक मिनट बोल तो रहे हैं। आजकल अमित शाह जी ने जो बोला वो नहीं हरीश, हम आखिरी बातचीत में पहले तो ये बताओ कि आजकल आप जनता के बीच में रहते हो या घर के भीतर रहते हो? हम हर जगह रहते हैं, घर के भीतर भी रहते हैं, जनता के बीच में। तो फिर जाके आपको नहीं पता कि नक्सल खत्म हुआ कि नहीं हुआ? देखिए अभी तो कागजों में बताया जा रहा है, आने वाले समय में पता चलेगा ना। अभी देखिए, मैं अगर बोल दूं नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ, कल के दिन कुछ हो जाएगा, हमको ही बोलोगे थे नक्सलियों से मिले हुए थे, ठीक है, इसलिए हम बताना नहीं चाहते। इतना डरे हुए क्यों हो? डरे हुए नहीं है सर, लेकिन देखो भारतीय जनता पार्टी जानते हो, ईडी आईडी सीडीआई लगा के हमको फंसाती है सीधी तरह से, हमको इसीलिए डर भी लगता है। अमित शाह के खिलाफ में, भाजपा के खिलाफ में क्या बोले, है ना। आप अपनी बात तो एक बार बताओ, आप 30 सेकंड में अपनी बात बदल कैसे देते हो? क्यों, कैसे बदले? अरे पहले बोले कि मैं कोई डरा हुआ नहीं हूँ, तो फिर बोले कि मैं डरा हुआ हूँ। अभी पूरा देश के विपक्ष के नेता लोग को डरा के रखे हैं। अभी ममता बनर्जी को डरा दिए तो हम, अच्छा ममता डर गई? डर गई। और देखो ना उसके आदत ज्यादा भाजपा के नेता उधर चले जा रहे हैं, टीएमसी वाले। तो वही कुल मिला के डर 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 तो कुल मिला के हमारी बातचीत के अंतर्गत ये है कि हरीश कवासी जी को लगता है कि कह तो दिया गया है कि नक्सली खत्म हो गए, वो आने वाले समय का इंतजार कर रहे हैं ये जानने के लिए कि वाकई खत्म हो गए कि कह दिया खत्म हो गए। पर इस बात की जरूरत सभी लोग महसूस करते हैं कि सुकमा में अभी विकास की दृष्टि से बहुत कुछ काम करने के लिए पहल करने की जरूरत है, फंड की अतिरिक्त जरूरत है। सर एक बात और, हाँ बोलिए। जैसे हम लोग सोचे थे कि सुशासन की बात करते हैं, विष्णुदेव सरकार आया, सुशासन की बात, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा, पत्रकारों की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा की बात किए थे। लेकिन भाजपा के नेता तो दिन दहाड़े एक पत्रकार, समाज सेवी घर में जाके घुस के मार दे रहे। सुशासन है कि कुशासन है? मंत्री जी भी हैं, भाजपा के नेताजी भी हैं, तो ये हम भी जानना चाहते हैं जी, है ना। तो जानना चाहते हैं हरीश कवासी जी कि सुशासन कहां पर है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी जो है वो है कि सुकमा जिसमें बदलाव के हालात बने हैं तो वो बदलाव आने वाले समय में हर स्तर पर दिखना चाहिए, गांव में दिखना चाहिए, पहले शहर में दिखना का चाहिए। डर था, अभी ऐसा ना हो कि प्रशासन का डर हमें रहे जी। अगर अब आप तो पहले ही बोल चुके हैं कि मैं डरा हुआ हूं, तो फिर किस बात के? फिर डर है। हिमांशु भैया एक विषय जैसे भी हरीश कवासी जी बताया ना जी, डर नक्सलियों का था। अब भाजपा 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे हुई है,
अभी तक के यहाँ पे केवल पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी, है ना, कांग्रेस में कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं का जो व्यय है ना, जिस प्रकार से उन लोगों की जो गुंडागर्दी चलती थी वो कहीं नहीं छुपा है, वो सब जगह है। यहाँ तक के कि कांग्रेस में अगर कोई जिलाध्यक्ष बनने के लिए अगर आगे आया है तो अगर कोई पाम भरता है उसको भी मारने की धमकी दिया जाता था। इस प्रकार का व्यय आपस में यहाँ पे चलता था। भारतीय जनता पार्टी के जैसे मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर आज पूरे स्वतंत्र रूप से, चाहे व्यापारियों से भी मेरा आग्रह, जैसे आप लोग सोच सकते हैं व्यापारी सुकमा के, कि हर व्यापारी हो चाहे किसी भी एक जिज्ञासा रहता है कि आज मैं यहाँ हूं तो मैं यहाँ पहुंचूं, लेकिन आप सोच सकते हो कि आज से अगर 15 साल पहले हम कहाँ थे, आज हमारा व्यापार कहाँ बढ़ा है, हम कहाँ पहुंचे। आज से पहले हमारा सुकमा में लोग साइकिल ढूंढते थे, यहाँ साइकिल में आने के लिए साइकिल नहीं था 15 साल पहले। आज यहाँ पर हर गांव में 4 चक्का में यहाँ पर लोग आते हैं। तो ये व्यापार, अगर यहाँ के व्यापारियों का व्यापार अगर नहीं होगा तो कहाँ से यहाँ पर बढ़ोतरी होगा। तो ये सारा मतलब देखिए विकास को अपन लोग यहाँ जिस प्रकार से देखते हैं ना, और सबसे बड़ा जो दहशत यहाँ पर कांग्रेस का जो आज खत्म हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी हर जनता वो हर नागरिक के साथ है, किसी को कहीं डरने की जरूरत नहीं है। कोई अगर गलत करता है तो उसको भी उसकी अलग प्रक्रिया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता होते हैं, बहुत ही अनुशासन में रहते हैं। वो तो पता किसी भी चल प्रकार का उल्लंघन देखिए पता चलेगा नहीं, वो तो हर वीडियो में हर कोई देखेगा, है ना। उसमें भी मैं भी देख रहा था जो आप लोग डाले हो, मैं भी देख रहा था। हमारे कार्यकर्ता केवल पूछने के नाम से गए थे, चुपचाप है वहाँ पर, उनकी तो कहीं पे वो नहीं, हम तो लेकिन वहाँ पर केवल किसी को आरोप लगा देना, किसी को झूठ बोल करके आरोप लगाना, ये तो कांग्रेस से ही जान सकते हैं। जिसका पूरे एक भी पूरे सुकमा जिला का किसी पत्रकार ने भी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई कोई गलत किसी ने किया, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता कभी गलत तरीके से किसी का जो है ना अपमान नहीं करते हैं, किसको बोलते हैं? पुलिस तो ने आज तक पैर दर्ज क्यों नहीं किया? पुलिस को तो पहले हमने दिया, जाके हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया, कार्रवाई नहीं की, हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया, है ना। हमारे कार्यकर्ताओं ने होता तो पैर दर्ज जिस प्रकार से। चलिए बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मंच जो है किसी व्यक्ति विशेष के प्रकरण के डिस्कशन के लिए नहीं, बल्कि पूरे सुकमा जिले के विकास पर केंद्रित है। सही है। और इस बातचीत के अंदर जो निकलने की बात है वो ये है कि एक भरोसा जगह है कि इलाका नक्सल मुक्त हुआ, पर नक्सल मुक्त होना अपने आप में अंतिम उपलब्धि नहीं है। सुकमा वैसे ही सुदूरवर्ती इलाका है, सीमा क्षेत्र है, पहुंच मार्ग बड़े कठिन है, रेल है नहीं, विमान का पता नहीं। तो ऐसे में विकास की रफ्तार को गति मिलना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि बदले हुए हालात में जब यहां पर एक बेहतर प्रशासन और बेहतर शासन व्यवस्था की उम्मीद जागी है तो सुकमा की तस्वीर बदलेगी, बेहतर होगी और छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में आने वाले समय में सुकमा का उल्लेख होगा। ऐसी शुभकामनाएं हम इस मंच से व्यक्त करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हमारे